हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा एंगल्स। ओके, इस वीडियो में हम जानेंगे एंगल्स क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, एंगल्स जब दो रे जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करता है, मीन्स कि जब दो रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है तब एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, इस डायग्राम को हम ले लेते हैं, इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B। ठीक है, OA क्या है, रे है, OB क्या है, ये भी रे है और दोनों सेम पॉइंट मीन्स कि O से ओरिजिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तब जाके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, जो रे एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं आर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर्म। तो इसमें कौन कौन से आर्म है, तो OA है एंड OB है। OA एंड OB क्या है, आर्म्स है। ठीक है, और जिस पॉइंट से ओरिजिनेट करता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, O के पॉइंट पर क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एंगल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो एंगल BOA या फिर हम AOB, या फिर जहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है मीन्स कि O पर, या फिर हम एंगल O भी लिख सकते हैं। ओके, एंगल का जो मेज़र है, ठीक है ना, एंगल का जो मेज़र है उसको हम डिग्री में करते हैं और डिग्री का ऐसे छोटा सा गोल कर देते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, डिग्री का सिंबल है। ओके, मीन्स कि अगर हमें किसी एंगल का डिग्री को लिखना होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल A 60 डिग्री है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एम एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एम क्या है, एम का मतलब है मेज़र, मतलब कि इसको क्या पढ़ेंगे, मेज़र ऑफ एंगल A इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ पर एंगल A नहीं है, यहाँ पर एंगल O है। ओके, यहाँ पर एंगल O है, यहाँ पर हमने O को 60 डिग्री मान करके चला है। ओके, नेक्स्ट है हम यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ा होता है बट 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, फिगर से समझते हैं। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये जो एंगल है, ये वाली जो एंगल है ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, इस पॉइंट को हम Y ले लेते हैं। ठीक है, एंगल को हम Y ले लेते हैं। ओके, इसको O ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। देखिए ये 90 डिग्री है, इससे क्या है, ये वाला छोटा है, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल है। मीन्स an angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 डिग्री। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से y बड़ा होगा बट y जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जिसका मेजर 90 डिग्री होता है। एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, मीन्स कि ये वाला क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसको ले लेते हैं वर्टेक्स को O, एक OA और एक ठो OB, और जहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर ले लेते हैं हम Y, मीन्स कि Y का वैल्यू जो होगा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 180 डिग्री से लेस होता है। ओके, एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री but
लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स कि ये वाली एंगल क्या है, 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। 90 यहाँ पर बनता है और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है तो 90 से ग्रेटर है। इस एंगल, इस वर्टेक्स को O ले लेते हैं, यहाँ पर A और यहाँ पर B, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको Y डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि 90 डिग्री से Y क्या होगा, बड़ा, बट 180 डिग्री से क्या होगा, Y छोटा। ठीक है, Y क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वो एंगल होता है जिसका मेज़र 180 डिग्री होता है, मीन्स कि स्ट्रेट, एकदम सीधा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये क्या स्ट्रेट एंगल, इस पॉइंट को ले लेते हैं OAB, इसमें एक आर्म है OA और एक आर्म है OB। ठीक है, तो वो एंगल जिसका मेज़र 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल हुज मेज़र इज़ 180 डिग्री। जहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर इसको Y डिग्री लिख देते हैं, मीन्स कि Y का जो वैल्यू है वो क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, ठीक है, वो एंगल जिसका डिग्री, ठीक है, वो एंगल जिसका मेज़र या फिर डिग्री बोल सकते हैं, मेज़र 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो। तो 180 तो हम बनाना सीख गए हैं, ये स्ट्रेट एंगल। तो 180 से ज़्यादा मीन्स कि यहाँ कर सकते हैं, तो ये जो एंगल है ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। इस पॉइंट को OAB और जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको ले लेते हैं Y डिग्री। ठीक है, मैंने क्या कहा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, 180 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ओके, यही है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। ओके, कंप्लीट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री, मीन्स कि ये एक आर्म है और इसी के ऊपर दूसरा भी आर्म है। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के वापस यहीं पर, मीन्स कि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर अगर ख़त्म हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसको ले लेते हैं एंगल का मेज़रमेंट Y, इसको ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं B। ठीक है, इसका मतलब कि Y जो होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। डेफिनेशन लिख देते हैं, एंगल हुज मेजर इज़ 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा हमने, पहला था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या, जो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो। राइट एंगल क्या होता है, जिसका मेज़र एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जिसका मेज़र 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा होता है, ये उसका डायग्राम है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसका मेज़र एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, उसी को हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, ये उसका डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिसका मेज़र एग्जैक्ट 360 डिग्री होता है, उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा इक्वल एंगल्स। ओके, इक्वल एंगल्स को समझने के लिए पहले एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, जिसका वर्टेक्स O ले लेंगे, एक आर्म OA क्या है, आर्म है, और दूसरा आर्म OB। ठीक है, एंगल O पर क्या हो रहा है, O पर क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, और एक हम रे बनाएंगे। ठीक है, OD, वो भी क्या, BOA एंगल के बीचों बीच। ठीक है, मीन्स कि इसी वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, यहाँ से O से, जहाँ से OA आर्म और OB आर्म बना है वहीं से OD रे भी बनेगा।
ठीक है। और ये जो ओडी है, ठीक है, यही क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर है, जो कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ओडी जो रे है ये क्या है, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, तो एंगल बी ओ ए का बाइसेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये एंगल बी ओ ए को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो गया, तो एक एंगल फॉर्म हो गया बी ओ डी और दूसरा एंगल फॉर्म हो गया डी ओ ए। तो एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर इक्वल एंगल, ठीक है। यही हो गया हमारा इक्वल एंगल। जब किसी दो एंगल का मेज़र सेम हो उसे ही हम कहेंगे इक्वल एंगल। दोज एंगल्स whose measure are same called equal angles। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला ये एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर ओ ए बी सी, यहाँ पर दो एंगल्स फॉर्म हो रहा है, एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पर सी ओ बी है, एंगल सी ओ बी, और दूसरा एंगल है एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सी ओ बी और एंगल बी ओ ए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ओ ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर भी दो एंगल है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी, यहाँ भी दो एंगल्स फॉर्म हो रहा है। मीन्स कि जब दो एंगल, मीन्स कि ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी, जब इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि इंटीरियर ऑफ एंगल्स क्या होता है, जैसे कि एक एंगल हम बना देते हैं। इंटीरियर ऑफ एंगल्स मतलब कि वो पॉइंट जो इस एंगल के अंदर आए, मीन्स कि यहाँ पर ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, ये क्या है, तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, तीनों इंटीरियर ऑफ एन एंगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर डी लिखें और यहाँ पर अगर सी लिखें तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल नहीं है, बल्कि एंगल के जो पॉइंट बाहर बने हम उसको बोलेंगे एक्सटीरियर, ठीक है ना। वो पॉइंट जो एंगल के अंदर रहे उसको बोलेंगे इंटीरियर, लेकिन जो पॉइंट एंगल के बाहर रहे उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके, थैंक यू।